वेलकम टू एक्सीड नर्सिंग ऑनलाइन प्रीमियम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ पेन के बारे में। तो देखो, पेन कितने प्रकार का होता है। हम क्वांटिटी में चले तो 3 प्रकार का पेन होता है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पेन होता है, उसको हम बोलते हैं नोसिसेप्टिव पेन। कौन सा पेन है? नोसिसेप्टिव पेन। और जो ये नोसिसेप्टिव पेन है ना, वो पेन कब होता है? तो देखो, यहाँ पर अगर हम पेन की भी केवल डेफिनेशन देखें ना, तो पेन की डेफिनेशन होती है ब्रेकडाउन ऑफ नर्व नॉन एज पेन। ठीक है, या ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू नॉन एज पेन। ठीक है, जो ये नोसिसेप्टिव पेन होता है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो नंबर 1 कैटेगरी है वो है सोमेटिक, सोमेटिक पेन। और दूसरा विसरल पेन, विसरल पेन। सोमेटिक पेन और विसरल पेन। देखो, सोमेटिक पेन कौन सा होता है? सोमेटिक पेन वो होता है जब किसी प्रकार की शार्प इंजरी हो, शार्प इंजरी। जैसे गेस्ट्राइटिस का पेन चेस्ट में महसूस होता है, तो देखना बहुत शार्पली महसूस होता है वो। ठीक है, इसका मतलब वो कौन सा पेन है? सोमेटिक पेन है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी लोकल एरिया में इंजरी हो जाती है, लोकल एरिया इंजरी। इसकी वजह से भी जो पेन होता है वो सोमेटिक पेन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो, अंगुली में चोट लगेगी या नाखून अगर उतर गया तो पेन तो केवल वहीं होगा जहां नाखून उतरा है हमारा। ठीक है, बोन फ्रैक्चर हो जाएगी तो बोन जहां से फ्रैक्चर हो रही है वहीं पर तो दर्द होगा। ठीक है, सो उसको हम सोमेटिक पेन के नाम से बोल सकते हैं। दूसरा होता है विसरल। विसरल का मतलब देखो विसरा से है, कहीं ना कहीं ये जुड़ा है विसरा। विसरा किसको बोलते हैं? तो हम विसरा यूज करते हैं वर्ड किसके लिए? जो ऑर्गन रखता हो या ऑर्गन कंटेनर के लिए। ऑर्गन कंटेनर। अब देखो, कंटेनर क्या होता है? जैसे हम सब्जियां रखते हैं कंटेनर के अंदर, वैसे ही हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है ना, वो भी कंटेनर में रखे हैं। जैसे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इसके अंदर स्टोमक रखा है, इंटेस्टाइन रखी है। ठीक है, सो वो सब है विसरा के पार्ट या विसरल। वहां पर अगर पेन होता है तो हम उसको बोलेंगे विसरल पेन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कौन कौन से टाइप के पेन देखने को मिलेंगे या फिर इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पेन आते हैं? तो देखो, इसके एग्जाम्पल होंगे, वो होंगे पहला डल पेन, हल्का हल्का कंटिन्यूअसली महसूस हो। दूसरा क्रैम्पिंग पेन, कुछ ऐठन टाइप की महसूस हो रही हो। ठीक है, कोलिकी पेन, कोलिकी पेन। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा हो और बहुत शार्प दर्द हो रहा हो। ठीक है, सो इनको हम रखेंगे विसरल पेन के अंदर। सो नोसिसेप्टिव पेन का मतलब समझ में आया? 2 प्रकार से जुड़ा है, सोमेटिक और विसरल पार्ट से। सोमेटिक का मतलब शार्प और विसरल का मतलब डल। ठीक है, बट रिलेटेड टू ऑर्गन कंटेनर। ठीक है, चलते हैं नंबर 2 वाले क्लासिफिकेशन पर। सो दूसरे नंबर पर आता है हमारा पेन न्यूरोपैथिक पेन। नंबर 2 पर है न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन कौन सा है? देखो, न्यूरो का मतलब क्या है? नर्व से रिलेटेड। न्यूरो का मतलब क्या है? नर्व से रिलेटेड। और पैथी का मतलब क्या है? डिसऑर्डर से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के डिजीज से रिलेटेड अगर कोई पेन होता है तो हम उसको रख देते हैं न्यूरोपैथिक पेन के अंदर। ठीक है, अब नर्व से रिलेटेड पेन कब होगा? तो देखो, जब नर्व की इंजरी होगी, नर्व इंजरी होगी, उस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा न्यूरोपैथिक पेन। नर्व इंजरी के दौरान न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे दिमाग में आता है कि इस पेन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, इसके होते हैं, एग्जाम्पल में हम रखेंगे जैसे बर्निंग पेन हो रहा हो। बहुत ज्यादा मिर्च वाला खाना खा लेते हैं तो कभी कभी क्या होती है, हमारे पूरे इसोफेगस में क्या होता है, बर्निंग होती है। तो वो बर्निंग वाला पेन किसका उदाहरण है? वो न्यूरोपैथिक पेन का उदाहरण है। इसके अलावा शूटिंग पेन। ठीक है, इसके अलावा स्टेबिंग पेन, स्टेबिंग पेन।
स्टेबिंग पेन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बहुत सीवियर पेन, स्टेबिंग पेन को सीवियर पेन के नाम से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या भयानक दर्द, ये भी हम बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एलोडायनेमिक पेन, एलोडायनेमिक पेन। एलोडायनेमिक पेन जैसे चेस्ट में जब भी बहुत जबरदस्त दर्द होता है, या दिल का दर्द होता है, या फिर हार्ट अटैक का दर्द होता है, वो एलोडायनेमिक पेन का उदाहरण होता है, ठीक है। सो ये था हमारा न्यूरोपैथिक पेन या नर्व से रिलेटेड पेन, चूंकि इसी के आधार पर पेन की डेफिनेशन बनी हुई है। और क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ नर्व इज नॉन एज पेन। पेन किसको बोलते हैं, जब नर्व टूटती है तो दर्द का एहसास होता है, जब नर्व टूटती है तब दर्द का एहसास होता है। सो नर्व के ऊपर ही इसके वो बना है। नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर आप अदर्स को रख दो कि कोई भी हो सकता है, अदर टाइप ऑफ पेन, अदर पेन, ठीक है। अदर पेन के अंदर कौन से पेन आ सकते हैं, तो देखो यहाँ पर जो पेन आने वाले हैं वो आएंगे किसी न किसी प्रकार के डिसफंक्शन की वजह से होने वाला पेन, किसी न किसी प्रकार के डिसफंक्शन। अब यहाँ पर अपन ये डिसफंक्शन है, इसको हम एक कैटेगरी भी देते हैं, जैसे सिस्टेमिक डिसफंक्शन, कि अगर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता उसकी वजह से अगर पेन होता है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टेमिक पेन, ठीक है। और जो सिस्टेमिक पेन होता है वो भी सीवियर पेन के अंदर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। पेन स्केल की बात करें तो पेन स्केल होता है इमोशन के ऊपर, इमोशन के ऊपर होता है पेन स्केल, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी होती है 0 to 10 तक, ठीक है। 0 मतलब नो पेन, नो पेन। इसके बाद 2 मतलब माइल्ड पेन। इसके बाद 4 मतलब मॉडरेट पेन। 6 सीवियर। 8 वेरी सीवियर। और नंबर 10 पर आता है असहनीय पेन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पेन, स्ट्रॉन्ग पेन। इसके अंदर थोड़ी खासियत भी होती है, इसके अंदर स्माइल होती है अच्छी, ठीक है। माइल्ड पेन में थोड़ा सा पेशेंट डिस्टर्ब होता है, लाइटली इरिटेट होता है, ठीक है, लाइटली। जबकि इसके अंदर मॉडरेट इरिटेशन होती है, इसके अंदर इरिटेशन होती है सीवियर, बट पेशेंट चिल्लाता नहीं है, यहाँ पर पेशेंट चिल्लाता भी है, ठीक है। यहाँ रोएगा प्लस चिल्लाएगा, वीपिंग प्लस क्राइंग, ठीक है। सो मल्टीपल हमें देखने को मिलता है, और जनरली ये आजकल बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर भी देखने को मिलता है। चार्ट लगाना होता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। सो ये था टाइप ऑफ पेन। सो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। प्रीमियम क्लास में अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो बी इन्फॉर्म प्लीज।